दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा जोरों पर है। अमित शाह का संन्यास। अमित शाह ने खुद ही अपने रिटायरमेंट की बात की है। ये कोई राजनीतिक तूफान है? क्या कोई राजनीतिक तूफान आने वाला है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इशारा पीएम मोदी की तरफ है? क्योंकि रिटायरमेंट शब्द राजनीति में थोड़ा सा अजीब है। जब ऐसी बात कोई कहता है तो या तो वो कुछ इशारा दे रहा होता है या कुछ अनबन अंदरूनी चल रही होती है। अब लोग सवाल उठाने लगे हैं, आखिर अमित शाह अभी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो भी गृह मंत्री अमित शाह अपने रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती करने और वेद पढ़ने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ आत्ममंथन की इच्छा थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक हल्का सा इशारा? क्या ये एक महज सामान्य भविष्य की योजना है या राजनीति के शीर्ष सिंहासन पर अगली पारी का ऐलान? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि राजनीति में लोग जो भी शब्द बोलते हैं वो काफी सोच समझकर और चुनकर बोलते हैं, क्योंकि बात का बतंगर बनने में टाइम नहीं लगता है। पहले आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। प्रोग्राम का नाम था सहकार संवाद। ये प्रोग्राम गुजरात के अहमदाबाद में था। इसी दौरान अमित शाह ने बताया कि राजनीति से रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जब रिटायर होंगे तो वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती में अपना समय व्यतीत करेंगे। इसी के बाद सोशल मीडिया पर उनका ये बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। इस बयान के लोग कई मायने निकालने लगे। राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने तो इस बयान के 100 से ज्यादा मायने निकाल दिए। अब यह भी चर्चा है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में है, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं है। एनडीए की घटक दल पर टिकी हुई है ये सरकार। ऐसे में अमित शाह के इस बयान को एक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या पीएम मोदी रिटायरमेंट की तैयारी में है और अमित शाह का ये संकेत उसी उत्तराधिकार की शुरुआती झलक है? कहा यह भी जा रहा है कि यह बयान संकेत देता है कि भाजपा के भीतर अब कौन आगे की आंतरिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर अब ये बातें तेज होने लगी है कि अगला कौन, मतलब कि अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, 2014 का इलेक्शन हो या फिर 2019 का इलेक्शन हो या फिर 2024 का इलेक्शन, इन तीनों इलेक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। लेकिन अगला जो इलेक्शन हो सकता है वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर न लड़ा जाए, बल्कि कोई और नाम सामने आए। दोस्तों, इसमें बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। चाहे आप बीजेपी के अंदर भी देखेंगे, एक जो सबसे ज्यादा नाम सामने आया था वो नाम था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उनके बीच में अनबन चल रही है। ऐसी खबरें भी बहुत ज्यादा सामने आई थी निकलकर। जिस टाइम में 2024 का दोस्तों लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त यूपी में सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ था, क्योंकि वहां 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो गया था और सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन के उभरी थी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि ये सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की वजह से हुआ था और आरएसएस का भी जोड़ा जा रहा था। ऐसी बातें, बहुत सारी बातें कही जा रही। वहीं दोस्तों, एक चीज गौर करने वाली बात है, एक बयान नितिन गडकरी का भी खूब वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। हालांकि सरकार उनकी है और ये बयान जब वायरल हुआ था उनका, तो इस पर भी खूब ज्यादा डिबेट होने लगे थे और क्या वो भी सुगबुगाहट है एक तरह से। मतलब एक ये कहा जाने लगा था कि अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि अमित शाह ने जो
रिटायरमेंट की बात की है कि वो क्या करेंगे, ये एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब हमें या तो गद्दी पर बिठाओ या फिर हटाओ, हम अपना प्लान दूसरा कर सकते हैं। क्या इस तरह की बातें दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर चल रही है और इस पे कितने सारे लोग डिबेट भी कर रहे हैं। दोस्तों आपको इस बयान पर क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।